समझे, ना कि कोई साधारण मनुष्य उन पर में आक्षेपित उपाधि भगवान पर डाले। तो जब लग बैठ अहूँ बट छाही, जब लग तुम आई हूँ मोहि पाही। जब तक हे सती आप मेरे पास लौटेंगी तब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ। भगवती सती चली हैं, मन मन में विचार किया मैं क्या करूं, कौन सी परीक्षा लूं। भगवान शंकर भी विचार में डूब गए, ध्यान नहीं हो रहा था उस समय, सती की चिंता हो रही थी। कहा यहाँ संभव आसमान अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। अब सती का कल्याण नहीं होगा, वजह ये कि भगवान में भ्रम हो गया। भगवान को भगवान समझने में इनकी बुद्धि स्थिर नहीं रही, तब सती का भला नहीं होगा। अब मैं करूं क्या। भगवान शंकर उथल पुथल में पड़ गए। अंतिम एक चौपाई बोल करके मन को ठीक कर लिया। क्या होई है सोई जो राम रचि राखा, अकू कट तरक बढ़ावे शाखा। अब हम कितना तर्कवाद में बुद्धि लेकर जाएं, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। राम करन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। मेरे सीतानाथ जो चाहेंगे वही होगा, अन्यथा करने की सामर्थ्य जीव में कहाँ, किसी और में कहाँ, किसी देव में भी कहाँ है। शिवाय रघुनाथ के, सिदाय नारायण के, अन्यथा कर्म करने का सामर्थ्य किन्हीं में नहीं। इसलिए अन्यथा कर्म करे, अन्यथा अस नहीं कोई। राम करन चाहे सोई होई, भगवान जो चाहे वही करेंगे। अब भगवान जाने वो क्या करना चाहते हैं। ऐसा कह करके मन को हटा लिया। अस्कही लगे जपन हरिनामा, हरिनाम जपने लगे भगवान शंकर। समाधि की अवस्था हो रही है, प्रेम से परिपूर्ण हृदय हो गया। माता सती कपट वेश धारण कर दिए। मन मन विचार किया क्या बनूं, क्या बनूं, क्या बनूं। कहा अभी अवसर है जानकी बनने का, चूंकि राम जी के जीवन में अभाव जानकी जी का हुआ है। हम जानकी जी बन जाएं और कहीं वो ललक करके हमको पकड़ेंगे तो समझेंगे मनुष्य है, और कुछ जान गए तो समझेंगे भगवान है। इससे बढ़िया कोई परीक्षा का हमारे पास आयाम नहीं है, साधन नहीं है। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे हो चल पंथ ही आवत नरभूप। जिस राह से मेरे ठाकुर आ रहे थे, माँ सती ने सीता जी का वेश बनाया और उसी रास्ते से आगे, ये भी नहीं पीछे से, अगल से बगल से हम इस ओर चल रहे हैं और आगे से माँ सती आ रही हैं। अच्छा, खोजने वाले प्रभु राम और प्रभु लखन दोनों भाई, आगे कौन है? आगे कौन है? राम जी। पीछे कौन है? लखन। तो देखेगा कौन पहले किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को? जो आगे होगा। पर ऐसा नहीं हुआ। मनस्कार कहते हैं लक्ष्मण दीख उमा कृत बैसा। राम जी क्यों नहीं देखे? राम जी को देखना चाहिए, चूंकि आगे आगे आप हैं। सती आई हैं जानकी जी के रूप में, तो नजर उनका ही जाना चाहिए था, पर राम जी ने नहीं देखा। लगता ऐसे है। लक्ष्मण दीख उमा कृत वैसा, चकित भय भ्रम हृदय विशेखा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी को भगवान का प्रभाव का ज्ञान था। कहा यदि मेरी माँ होती अभी, तो राम जी जब वृक्ष से लिपट रहे थे तो क्या जानकी से नहीं लिपटते? क्या उनको आह्लादित होकर नहीं पकड़ते? आहा जानकी तू कहाँ थी, कहाँ थी कहते। भगवान वन वृक्षों से लिपट रहे थे, अभी अभी पेड़ों में लिपट रहे थे। हा जानकी कह रहे थे। अब उन प्रभु की प्रिया सामने से आ रही हैं और भगवान में कोई हलचल नहीं। तो लक्ष्मण सावधान हो गए। है तो सती, है तो ये जानकी ही, पर भगवान मेरे ठाकुर क्यों नहीं दौड़ते? संभ्रम स्नेह आख्याति। किसी प्रेमी के लिए दौड़ना ही हमारे प्रेम को प्रदर्शित करता है, तो हमारे में कोई हलचल ही नहीं। तो ठाकुर जी में कोई स्नेह दिख नहीं रहा, तो लक्ष्मण गंभीर हो गए। बात कुछ और ना हो, बात कुछ और ना हो। प्रभु क्यों दौड़ नहीं रहे? वो क्यों नहीं अपनाने जा रहे? भगवती सती का वह सती सीता रूप जब सामने आया, तो भगवान श्री रघुनाथ ने दंडवत प्रणाम कर लिया। अब देखो विचित्र लीला। जोड़ी पानी प्रभु किन्ने प्रणामू, अपिता समेत लिन निज नामू। मैं अयोध्याधिपति महाराज दशरथ का बेटा राम, हे माँ आपके चरणों में बंदन प्रणाम करता हूँ। बस अयोध्याधिपति महाराज दशरथ का लाल राम, हे सती माँ आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। जानकी जी के रूप में और भगवान श्री राम प्रणाम करें, विचित्र नहीं हुआ क्या? तो लक्ष्मण अब भी घबरा रहे थे, ये क्या कर रहे हैं भैया?
तो भगवान ने कहा, कहु बहोरी कहु बहोरी कहाँ वृष के तू, अभी पिन अकेली फिरहूं के ही हेतु। हे मैया, बाबा भोलेनाथ कहाँ हैं और आप अकेली वन में क्यों घूमती हैं? तब लक्ष्मण का माथा ठनका, ये तो सती चरित्र है, सीता चरित्र नहीं है। जानकी होती तो सचमुच भगवान दौड़ के उन्हें अपनाते। ये तो सीता जी के वेश में सती माता है। कहा भगवान शिव कहाँ है? वृषभध्वज भगवान शिव कहाँ? वहाँ अकेली वन में क्यों घूमती हो? बस इतना कहते ही भगवान के गूढ़ वचनों में आज भगवती सती खो गई और अपराध के कारण मूर्छा आ गया, गिर जाती है। भगवान उस समय विचार करने लगे। सती स्वस्थ हुई, आंख खोलती है तो अब क्या देखना आरंभ किया? चारों तरफ श्री सीताराम लक्ष्मण, श्री सीताराम लक्ष्मण। जानकी जी का अभाव नहीं हुआ, जानकी जी प्रकट हो गई। और केवल जानकी जी ही नहीं, विष्णु पार्षद, पुण्यशील, सुशील, विश्वक्सेन, जय विजय, भगवान नारद, सुख आदि सब के सब परिकर परिषद, सनकादि ऋषि सब प्रकट हो गए वन में। श्री सीताराम लक्ष्मण, श्री सीताराम लक्ष्मण, इन रूप में कोई भेद नहीं। इतना ही नहीं, भगवान शंकर दिखने लगे और वहां पर सती भी दूसरी दिखी। का ये सब क्या हो गया? शंकर भगवान तो सती भी, नारायण तो इंदिरा भी, माता रमा भी, ब्रह्मा तो ब्रह्मानी भी। ये विचित्र लीला को देख करके अब तो भगवती के पैर स्थिर नहीं हो रहे, छाती में उनमें कंपन आरंभ हो गया। फिर आंख मीच लेती हैं। भगवान नारायण ने माना इतना ही बहुत था। सती को केवल इतना ज्ञान हो जाए कि मैं वही हूँ जिनकी आराधना आपके प्रियतम, आपके प्राण वल्लभ प्रभु श्री शिव करते हैं, बिल्कुल वही हूँ, आप संदेह में न आए। और ऐसा कह करके भगवान चले और फिर भगवान फपक फपक कर रोने लगे। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे वनवासियों, हे वन मृगों, हे वन के पक्षियों, आपने जानकी जी को देखा, लीला वही की वही रह गई। अब माता सती आई। व्याकुलता है, अपराध का भय है। भगवान शिव के समीप आकर के प्रणाम किया। भगवान शिव ने ध्यान से जब जगे तो कहा, देवी कैसी परीक्षा की आपने मेरे भगवान की? क्या परीक्षा लिया? देखो गलतियों का यहां अब श्रृंखला आरंभ हो रहा है। गुरुजनों से, श्रेष्ठ जनों से, माता पिता से, स्वामी से कपट वाक्य न बोले, छुपाव न करे, पर्दा डालकर किसी बात को न रखे, सत्य बता दो, देखी जाएगी। अपराध भी होगा तो क्षमादान मिलेगा। माँ सती ने उस समय भूल कर दी, बहुत जल्दीबाजी में बोल गई। कछु न परीक्षा लिन्न गुसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, हाँ आपकी तरफ प्रणाम कर लिया। इतना जल्दी भगवान से विश्वास क्यों करे? यद्यप विश्वास देव हैं, विश्वास की मूर्ति हैं, विश्वास अवतार ही है, पर कहा जो सती मेरे बार बार कहने पर प्रणाम नहीं की, उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना, तो वहां जाके कौन सा फेर बदल हुआ, कौन कथावाचक मिले कि समझा दिया होगा। बोलो वत्सल भगवान। सती 4 कदम चल के गई और कहती, कछुना परीक्षा लिन्न गोसाई, किन्न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तो मेरे नाई करती तो जोड़े की जात लगता हमारा, हम लोग प्रणाम जोड़े से करते शिव जी को, भगवान नारायण को। पर तुम उस समय अकेला छोड़ दिया मुझे, मैंने किया तूने नहीं किया। इतने देर में क्या फेर बदल हुआ कि तूने प्रणाम किया देवी? तो जब आप कपट पार मार्ग पर चलेंगे, मिथ्या भाषण करेंगे और अपने गुरुजनों के, अपने पूज्य जनों के बातों में विश्वास नहीं करें, तो याद रखें आप भी विश्वास अपने जीवन का खो दिया है। आपको भी एक एक पल जब भी मिलना जुलना होगा तो तर्क की कसौटी पर कस करके परीक्षा की विधि से आपको स्वीकार करेंगे। आप ठीक होना, बिल्कुल ठीक होना। आपके आहार, व्यवहार, विचार, संस्कार, सदाचार, सारी बातों पर में चिंतन होना शुरू हो जाएगा यदि माता पिता गुरु स्वामी के वचनों पर पूर्ण निष्ठावान होकर के और निष्ठापूर्वक हम लोग अमल नहीं करेंगे। भगवान शंकर और भगवती सती से पूछने जा रहे हैं, आपने कौन सी परीक्षा ली? कहा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं कहा तो मान लेना चाहिए, लेकिन माना नहीं। कहा जो मेरी बात ना माने तो ऐसे खड़े खड़े क्यों मान लेंगे, हम भी तर्क करेंगे। और भगवान तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्न चरित सब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान किया, माँ सती ने जो कुछ भी
अभी अभी लीला की है, सीता चरित्र किया है, उसको भगवान शिव ने जान लिया और उसी समय संकल्प हो गया, यही तन सती भेंट मोहिनाई। बस यह सीता सती का जो सीता चरित्र हुआ है, इस अपराध के कारण अब मेरा भगवती सती के साथ इस देह से मिलन नहीं होगा। इतना बड़ा संकल्प भगवान शिव का हो गया। अब भगवान शंकर के मन में संकल्प हुआ तो आकाश से फूलों की वर्षा होना आरंभ हो गया। ये फूलों की वर्षा और जय जयकार, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कहा बाबा आप जैसे प्रतिज्ञा भला कौन कर सकता है, ऐसे राम व्रती जगत में कौन होंगे, ऐसी निष्ठा से संपन्न भक्ति किनकी होगी। बिना अपराध सती का त्याग कर रहे हैं। एक परीक्षा जो कि आपकी आज्ञा से लिया जा रहा था, जाओ परीक्षा ले लो। उनको जैसा समझ आया वैसा ले लिया। ये अपराध उतना जघन्य नहीं था जैसा कि दंड हुआ है, पर भगवान शिव ने ऐसा ही किया। भगवती सती ने पूछा, स्वामी आपने कौन सा संकल्प कर लिया। भगवान शिव अब क्यों कहेंगे, झूठ बोलना नहीं है। तो जब कोई बात आपको छुपाने की जरूरत पड़ जाए, किसी बात को कहना उचित न लगे, तो बात बदलने में कोई बुराई नहीं है। तो उसमें कीर्तन ठान दो, सत्संग छेड़ दो, सीताराम नाम का धुनी लगा दो, बात पूछने वाले लटकते भटकते रह जाएंगे, कीर्तन हो जाएगा, मामला रफा दफा हो जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवती सती को कीर्तन सुनाते हुए, पूर्व इतिहास भगवान की कथा सुनाते हुए कुटिया पर लेकर चले आए। वह नहीं कहा बाबा ने कि हमने कौन सा संकल्प किया है, कहते तो सत्य ही कहते, अभी दुख होता माँ को। ऐसा ना कहकर इतिहास पुराण सुनाते सुनाते रास्ते में सत्संग देते हुए कुटिया पर ले आए और वहाँ भगवान शंकर ने विचार किया, अब क्या करना है। अब तो निश्चित ही अपने ठाकुर में रंग जाना है। समाधि का निश्चय कर लिया। भगवान शिव डूब रहे हैं भगवत प्रेम में। सती का त्याग करना भी उनके लिए कठिन है। कोई अपराध नहीं पर है भारी। ऐसे में जो त्याग हुआ है तो भगवान शंकर को लगता है सती का अब इस समय संसर्ग उचित नहीं। तत्काल ध्यान में डूब गए और यह अखंड समाधि भगवान शिव की हुई। मैया सती ने विचार किया, समझ में आ गई बात, मेरी जरता ने मुझे दंड दिया है, मेरी जरता ने मुझे दंड दिया है। कई बार हठ पूर्वक अज्ञानता पूर्वक हम लोग गुरुजनों की बात को नहीं मानते और कालांतर में वही हमारे लिए दुख बनकर प्रकट हो जाता है। तब हमें अपने किए का भान होता है। उस दिन हम मान लिए होते तो ये दिन सामने नहीं आता। ये गलतियां तब हमको झकझोरती हैं। इसलिए माँ सती ने क्या कहा, जल पे सरिस बिकाई देखूं प्रीति की रीति भली। जल पे सरिस बिकाई देखूं प्रीति की रीति भली। बिलग हो रस जाई कपट खटाई परत पुनी। कपट खटाई परत पुनी। कितना बढ़िया संबंध है दूध और पानी का। माँ सती ने विचार किया, बाबा शंकर दूध है और हम पानी हैं, अर्थात हमारी कोई कीमत नहीं है। मेरे प्राणधन श्याम भगवते श्री भगवान श्री शंकर जी के सन्मुख मैं कहाँ थी उनके योग्य, और उन्होंने मुझे अर्धांगिनी बनाया, स्वीकार किया। ऐसे हमारे प्राणवल्लभ भगवान शिव, और मैंने क्या कर लिया। वास्तविकता सिद्धांत बोल रही है माँ, देखो दूध बड़ा दयालु है, दूध बड़ा दयालु है। दया क्या है उसको, वो पानी को भी दूध बना देता है। 50 रुपये लीटर दूध बिकने लगे हैं देश में, और कोई अपना मुनाफा बढ़ाना चाहे तो 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिला दे और बाजार में सब खप जाता है। तो 3 लीटर पानी का, अब तो पानी चूंकि कीमत में आ गया है, लेकिन जब की कथा है तब पानी बिकता नहीं था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।
चूंकि पानी गंगा की धारा में आप भी बिकने वाले दिन में भी मुफ्त वाला सामान मेरे पास है, अमृत है मेरे पास, गंगा की प्रवाहमती धारा, टैंकर का टैंकर भर लो तो कोई आप पर से कमीशन नहीं मांगेगा। ले जाओ, रेल की बोगियां भर लो तब भी गंगा के किनारे से कोई भी टेंडर भी होगा तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि गंगा जल बिकता नहीं। सज्जनों, पर जमाने की बात हम कहने जा रहे हैं, जहां का सिद्धांत है जल पैसा से बिकाई, देखा हूं प्रीत की रीति भली। प्रेम की रीति तो देखो, जहां दूध के दाम में पानी बिक रहा है, दूध का संस्कार ऐसा है, दूध की कृपालुता ऐसी है, दूध उदार इतना है कि यदि पानी मुझ में मिल गया है, भैया मेरे मित्र तुम्हारी कीमत गिरने नहीं देंगे, जिस दाम में हम बिकेंगे उस दाम में तुम्हें बेचेंगे। ये दूध की महिमा देखो, दूध ने हिम्मत बढ़ाया है पानी से, तुमने हमसे जुड़ा, हमारी मैत्री को स्वीकार किया, हम तुम्हारे दोस्त बने तो हमारी दोस्ती पक्की। हाँ, मेरा कीमत जो बाजार में होगा हम तुम्हारी कीमत भी वही दिलवाएंगे। आज दूध में मिला पानी, दूध के दाम बिक रहा है, लेकिन कब तक? जब तक कि किसी ने खटाई न डाला हो। बड़े छोटे की मैत्री चल जाता है, अमीर गरीब की दोस्ती चल जाता है, बड़े बूढ़े ज्ञानी मूर्ख के दोस्ती निभ जाते हैं। लेकिन इन सब में निभाने के लिए, मूल निभने के मूल में हमारी साधुता है, हमारी सहृदयता है, हमारी निष्कपटता है। यदि ऊंचे नीचे बड़े छोटे ज्ञानी मूर्ख जुड़ जाए तो परस्पर में कपट ना करे तो दोस्ती जीवन पर्यंत निभ जाती, पर जहां कहीं कपट कर दे उसी पल टूट जाता है। आजकल पार्टनरशिप चलता है क्या कहीं दुनिया में? पार्टनर पहले था भी नहीं, पहले मैत्री थी, दोस्त बाद में बना, अब पार्टनर हो गए। पर पार्टनर 1 साल से 2 साल ही निभ पाते हैं, चूंकि सब लाभ के हिस्से को लेने की ललक बनी रहती है। वह नहीं चाहता कि मेरा पार्टनर भी लाभ में सम्मिलित हो जाए। पहला भाग जो लाभ का है हम ही लेना चाहते। ऐसा कौन गवार होगा कि पूरे लाभ हमको देगा, तो अपना हिस्से काट लेता है। भाई तुम पूरे हिस्सा लेना चाहता लाभ का तो अपने व्यापार बांट लेते हैं। ये पार्टनरशिप के जो व्यापार है देश में 1-2 साल से ज़्यादा आगे निभता ही नहीं। हाँ, कोई भले लोग हों उनकी बात हम छोड़ देते हैं। तो ये जहाँ लाभ की वृत्ति बनी वहाँ अंतर पड़ता है, यानी कपट किया। ऐसे दूध और पानी साथ बिक सकता है, एक दाम में बिक सकता है, लेकिन तब तक जब तक कि कपट न किए जाए। कपट करने के बाद दूध और पानी पानी हो जाता है। माँ सती ने कहा हम सब हैं ही क्या हम भगवान के योग्य थे? पर जगदात्मा ईश्वर सर्वेश्वर ने मुझे स्वीकार कर लिया। हम पानी आज दूध बनकर बिक रहे थे, उमा शंकर के नाम से पूजे जा रहे थे, सती शिव के नाम से पूजे जा रहे थे, पर आज अपराध मेरा हमको अलग थलग कर दिया, हम कुछ भी न रहे। हे हरिभक्तों, व्यावहारिक जीवन में गृहस्थी में हम सब निर्वाह करें तो कपट ना करें। कम से कम जुगल दाम्पत्य जीवन जीने वाले लोग कम से कम पति पत्नी में भी तो अपना पर्दा न रखे कपट का। लेकिन यह भी व्यवहार, यह भी संबंध आज के दिनों में कपट से आवृत हो गया। हम भी छुपाते, वो भी छुपाते हैं। अरे छुपे छुपाव के क्रम में आज भारत दुर्दशा को झेल रहा है। यह छुपाव भारत को दंडित किया है। आज 3 साल से अधिक व्यवहारिक जीवन का संबंध निभता ही नहीं। तलाक नामे की चिट्ठियां, आज भारत में जितने मुकदमे होंगे उससे सबसे ज़्यादा जो तो मुकदमा होगा तलाकनामे का होगा। जितने मुकदमा जो संपत्ति संबंधी होंगी, व्यापार संबंधी होगा, और भी विषय होंगे, पर तलाक के केस ज़्यादा देश में हो रहा है। वजह ये कि हम दोनों मिलकर नहीं रहना चाहते। अपनी बात हम छुपाते, आपकी बात आप छुपाते हैं। निष्कपट अर्धांगिनी कहा है भारतवासियों ने। परंपरा से शिव अर्धंग अर्धांगी है और भारत के नर नारी दाम्पत्य जीवन में अर्धांगी है। और उस अवस्था को एक अंग का कोई भी हिस्सा एक दूसरे से अपरिचित हो सकता है क्या पति पत्नी के गुण से, व्यवहार से, संस्कार से, विचार से भिन्न होगा, या अनबूझे होंगे, या क्या कभी पति पत्नी से अपरिचित होगा? लेकिन स्थिति ये बन गई है कि हम दुर्दशा झेलने को बाध्य हो रहे हैं। तो मानस जी की कथा के माध्यम से, श्री शंकर भगवान और सती चरित्र के माध्यम से हम सब मन पर अंकुश रखने का प्रयास करेंगे और हमारी गृहस्थी भी निष्कपट होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, अब भगवती सती विचार में डूब गई। भगवान शिव ने तो समाधि लगा लिया। इस समाधि में प्रतीक्षारत हो रही है।
यह समाधि कितने वर्षों की? लागे संवत सहस्र 87,000 वर्षों की समाधि है। देखिए भगवान शिव की समाधि, 87,000 वर्षों तक भगवान शिव समाधि में, और इतने वर्षों तक मेरी मां सती प्रतीक्षारत हैं, अपने स्वामी के कुटिया की व्यवस्था बनाए हुए हैं। भगवान शिव आज जगे तो जागने की पद्धति हमारे यहाँ, सोने की पद्धति हमारे यहाँ है, आँख खोलने की पद्धति हमारे यहाँ है, सारी मर्यादा है, धर्म विधि में सब लिखा जाएगा, गिना जाएगा। राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जागे। राम नाम शिव सुमिरन लागे तो जाने सती जगतपति जागे। हम लोग जागे तो कैसे जागे? इसी फार्मूला पर सोना है, इसी फार्मूला पर जागना है। अर्थात जागते ही, आंख खुलते ही राम 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 राम। माला वाला नियम तो बाद में होगा, वो तो बाद की विधि है, पर अभी आंख खुलते ही जिह्वा अन्य किसी शब्द को ना स्वीकार करे, रकार अकार मकार इस पर नाचने लग जाए। जिह जसोमती हरि हलधर से हमारी जिह्वा जशोदा बन जाए, और रा और माँ कन्हैया और बलराम बन जाए, दोनों थिरकने लग जाए जिह्वा पर, आँख खुलते दोनों नाचने लग जाए। जी है जसोमती हरि हलधर से, रकार और मकार, ये रा और माँ बलराम कृष्ण की भांति जिह्वा पर नाचे तो जाने सती जगतपति जागे। जगतपति प्रभु श्री श्याम भगवान शिव जग गए हैं। आए प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो भगवान शिव ने क्या किया? आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना। सन्मुख, सन्मुख आसन मर्यादित आसन, पूज्य आसन है, सामान्य आसन नहीं है। वक्ता जैसे 5 रुपए के हैं तो श्रोता का भी 4.25 कीमत नहीं है, सामान्य है। मर्यादा के आधार पर सिंहासन है, अन्यथा ये दोनों पद समान, श्रोता वक्ता में कोई अंतर नहीं रखा गया है। तो इसलिए सन्मुख शंकर आसन दीना, सामने का आसन दिया है तो पूज्य आसन, लेकिन स्वीकार कहाँ? कहा जो वामांग में बैठती थी वो सती सामने बैठकर कथा सुने, कैसा होगा? जल उठी। ओहो, अब तो निश्चित ही हो गया, भगवान शिव ने मेरा सर्वथा त्याग कर दिया है। दुख से व्यथित मां सती ने भगवान श्री सीतानाथ का स्मरण किया, प्रभु राम से निवेदन किया, भगवान अब मैं जीना नहीं चाहती, पति का यह वियोग मुझसे सहा नहीं जाएगा, भगवान मेरा त्याग कर दिए और इस त्याग में जीवित रहूं यह योग्य नहीं होगा, अब मेरा जीवन छूटे, मेरा जीवन छूटे, यह प्रार्थना चल रही थी। तभी क्या देखा? आकाश में विमान गनगनाने लगे, विमान की आवाज सुनने को मिला। विमान में देवांगनाएं, देवता, सब के सब कनखल अपने इसी पावन तीर्थ में, हरिद्वार का है, ये पूरा हरिद्वार ही है, सबको सब हरिद्वार का। यहाँ भेद नहीं मानना कि यहाँ अलग वहाँ अलग वहाँ अलग, ये संपूर्ण मिला के एक तीर्थ है, ये संपूर्ण मिला के एक तीर्थ है। ये हरिद्वार तीर्थ कहलाता। हिस्से के आधार पर, भाग के आधार पर, विशेषता के आधार पर, घटना और चरित्र के आधार पर, पौराणिक आख्यानों के आधार पर जगह जगह की महिमा बांट दी गई, पर पूर्ण रूप से यह हरिद्वार तीर्थ है। अब अंतर सभी शाखाएं हैं, पूल मिला के सबको हम हरिद्वार कहेंगे। तो कहीं भी गंगा में डुबकी लिया तो आप हरिद्वार नहा रहे हैं, इसमें कहीं बुद्धि में फर्क ना पड़ जाए। लोग कह सकते वहाँ नहीं नहाए, वहाँ, अरे सब हरिद्वार है। और ये गंगा जहाँ डुबकी ली, एक जैसा प्रसाद आपको मिलने जा रहा है, वही परिणाम होगा। तो भगवती सती जी ने अब चिंतन किया, भगवान कृपा करें। आकाश में विमान कनखल की ओर, कनखल में विमान कैसा? तब तक भगवान श्री नारद जी प्रकट हो गए। वो तो भगवान के मन है, संकल्प होते प्रकट हो जाते। राम जी ने प्रेरित किया, जाओ जाओ माँ सती का यह संदेह निवारण करो कि क्या हो रहा है। कहा बाबा भोलेनाथ को वंदन करते हैं, बाबा आपके ससुर महाराज यज्ञ करा रहे हैं, कनखल में यज्ञ होगा, दक्ष महाराज ने यज्ञ किया है। अब तो सती और आतुर हो गई, पिता के घर में उत्सव और मैं जाऊं नहीं, बाबा मौका दीजिए। कहा देवी जाने के लिए तो अवसर तैयार ही है, जाना ही चाहिए, जाने की अनुमति क्या, सहज आपको हम प्रेषित करते, आप जाओ। पर बुलावा जो नहीं आया। कहा बुलावा नहीं आया तो क्यों बाबा?
का ब्रह्म सभा मोते दुख माना, ताते अचहु करत अपमाना। एक बार प्रयाग नामक तीर्थ में ब्रह्मा जी ने सभा लगाई और उस सभा में सभी देवता प्रकट हुए। भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा ऊंचे आसन पर विराजमान है। देव मंडल की व्यवस्था बनी हुई है। उस सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश किए। सभी देवता उठ करके उनका अभिवादन किया। ब्रह्मा जी नहीं उठे, इसलिए कि भगवत कृपा से वो पिता ही हैं। भगवान नारायण नहीं उठे और इधर शंकर भगवान नहीं उठे। ब्रह्मा जी के नहीं उठने से उन्हें कोई दुख नहीं हुआ, जगत पिता हैं। भगवान नारायण के नहीं उठने से भी दुख नहीं हुआ, जगत भरता है। पर शंकर जी तो मेरा जवाई है, अपना जवाई भी आदर ना दे तो कहाँ सहन होगा। तो गालियां देना शुरू किया। ये भूतों का स्वामी, पिशाचों का स्वामी, मरकट से भी, मसान से भी क्या क्या कहने लग गए। लेकिन भगवान शंकर के मन में कोई विक्षेप नहीं हुआ। वो परिश्रम चूंकि समाधि में थे। भगवान शिव आंख क्यों खोलें, ध्यानस्थ थे, तन्मय थे, अपने सुख में डूबे हुए थे। उनको ज्ञात ही नहीं हुआ कि हमसे कोई भूल चूक अपराध हो रहा है। वास्तविकता ये थी कि तीनों अंकार ही तो अ उ म ही तो हैं। अकार उकार मकार, उ उपेंद्र, त अ अज अमा महेश्वर। ओंकार में यही तीन देवता है, अ उ म, अ अज उ उपेंद्र, म महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों देव। इसी को प्रणव कहते, इसी को वेद प्राण आज वर्णन किया है। तीनों देव जिसमें निविष्ट है। तो आज भगवान शिव प्रणाम नहीं करते ससुर महाराज का, इसलिए वो व्यथित हुए और कटु वचन कहना आरंभ किया। विवाद छिड़ गया। देवी सती सभा तो स्थगित कर दिया गया। जिस उद्देश्य से ब्रह्मा जी बुलाए हुआ नहीं, पहले विवाद हो गया तो सभा को आज कहते हैं कैंसिल कर दिया। वैसे उस जमाने में स्थगित कर दिया गया। जिस विचारों के लिए बुलाया गया वह कार्य पूरे नहीं हुए, लेकिन मनोमालिन्य बढ़ गया। भगवान शंकर कहते हैं हमारे और ससुर के बीच में ये नोक झोंक अंतर रह गया। मेरे तरफ से कोई विरोध नहीं, मैं उन्हें सम्मान करता हूं, पर उनके मन में आया कि उन्होंने मेरा अनादर किया। और यह यज्ञ जो हो रहा है शिव विरोधी यज्ञ है। ध्यान रहे, किसी भी पूजा पाठ में, अनुष्ठान में शंकर जी का नाम जरूर ले लेना। हमारी पद्धतियां हैं, हम पूजा करते हैं, गणपति से आरंभ करते हैं। शिव और ब्रह्मा अंतिम पूजन के देवता हैं, जिनके इष्ट के रूप में स्वीकार हैं। पंचायत में तो शिव प्रधान हो जाएंगे, देवी में देवी प्रधान होंगी, विष्णु में विष्णु प्रधान होंगे और सूर्य में सूर्य प्रधान होंगे। बाकी उनके पंचायत माने जाते, देव पंचायत कहते हैं हम लोग। तो पंचायत में 5 देवों की व्यवस्था। आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम। ये 5 देव हमारे पंचायत के हैं। इन्हीं में एक प्रधान हो जाते उपासना भेद से। तो आज भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव का नाम, शिव माने होता है कल्याण। तो जो कल्याण को ही पुकारा नहीं तो कल्याण कैसे पावे। अनुष्ठान छोटा हो बड़ा हो, उपासना छोटी हो बड़ी हो, उनमें हम शंकर भगवान का स्मरण करें। पूजन ना करो तो स्मरण करो। अब पूजन विधि माने तो एक पुष्प ही भगवान शिव के नमः शिवाय, बस इतनी पूजा भी काफी है। जुगाड़ अधिक हो तब तो पूर्ण श्रृंगी पकड़ो, मंत्र पढ़ो और बड़े लंबे चौड़े पाठ पूजा कराओ। लेकिन एक पुष्प शिव नाम से अर्पण कर दिए गए तो अनुष्ठान सफल मानो। बहुत है। शिवलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका केवल चिंतन करके पुष्प बिलपत्र जो भी साधन है अपने हाथ में अर्पण कर दिए जाएं। और अंत में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है जो भूमि पर। ये परंपरा हमारी उपासना की है। आज भगवान शंकर जी ने कहा देवी, उन्हीं अपराध को मान करके आज तक आपके पिता मेरा विरोध करते हैं। स्वामी मैं जाना चाहती हूं, बुलाया नहीं। यद्यपि मित्र पित गुरु के गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई देवी। ऐसे कुछ स्थान हैं जहां बुलाने की जरूरत ना समझो। मित्र ना बुलाए तब भी जाओ, पिता ना बुलाए तब भी जाओ, गुरु ना बुलाए तब भी जाओ, स्वामी ना बुलाए तब भी जाओ। यहाँ पर मैं हमें इंतजार नहीं करना कि हमें निमंत्रण भी मिलेगा। यद्यपि मित्र पितु प्रभु के गेहा, प्रभु नाम स्वामी का है, प्रभु नाम राजा का भी है। ऐसे में प्रभु नाम प्रभुतावान का भी है जो दलबल संपन्न है। ऐसे लोगों के यहाँ जाने में पूछताछ की जरूरत नहीं है, चले जाना चाहिए। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ जाने से उनको दुख हो जाए, विरोध हो जाए, तहाँ गए कल्याण न होई। वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। सती माँ, सती देवी
उन पुरानी बातों का स्मरण करते मुझे लगता आपके पिता आपका सम्मान नहीं करेंगे, आपको दुख होगा। पर देवी सती नहीं मानती। हठात जाने का जब निश्चय कर लिया तो नंदीश्वर भगवान को भगवान शिव ने निवेदन किया, नंदीश्वर जाओ सती को पहुंचाओ उन कनखल नाम के तीर्थ में, सांगोपांग साधनों से प्रयुक्त कर संयुक्त कर व्यवस्था दे करके भगवती सती को कनखल यात्रा पीहर भेज रहे हैं भगवान शंकर। विश्वास है नहीं लौटेगी, चूंकि ऐसे अनमने हो के कोई जाए तो क्या आना होता है। रास्ते में विमान के दर्शन तो हो ही रहे हैं, जो सब उड़ उड़ कर पहुंच रहे जल्दी जल्दी। सती जब पहुंची देर से तो सखियां हंसने लगी, बहनें हंसने लगी, आई सती तो मतलब नहीं बुलाया गया था। दुख नहीं किया, पूछती हैं ठीक है। पिता के आंखों में रोष देखा, सती की ओर ना देख करके यज्ञशाला की ओर चले गए। अच्छा नहीं लगा। माता दीति दौड़ती हुई आई, बेटी को हृदय से लगा, अरे बेटी मैं जो हूं, अरे माँ धन्य है माँ, अपने बच्चों को कैसे संभाल लेती हैं। आज मान रही थी कि आज पिता इनके अनुरूप अनुकूल नहीं है, इनको मान नहीं देंगे, तो माँ दौड़ कर आई, आ बेटी मैं जो हूं, तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है। कहते कहते भगवती सती को हृदय से लगाया, घर में लिवाया, पर भैया सती को चैन नहीं मिली। आकर के यज्ञशाला को देखने आई। मन नहीं लगता, व्यक्ति घूमने चले जाते हैं। जिनका घर व्यवस्थित होगा वो शिमला नहीं जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। घर के वातावरण में जिनके आनंद की वर्षा होती होगी, सुगंध बरसता होगा, रामायण गाए गुनगुनाए जाते हैं, सीता राम नाम का कीर्तन ध्वनि होगा, ठाकुर वाड़ी होगी, ठाकुर सेवा होगा, वो शिमला के पहाड़ के पिघले हुए बर्फ और वृक्षों की शोभा क्या देखना। वो तो घर की मौज लूटेगा। पर जिसको घर में अनुकूलता बिल्कुल नहीं मिलती, मन कहाँ वाला है, तो साल में 10 दिन निकल जाया करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवती सती का मन नहीं लग रहा है। पीहर तो आई, पिता के घर में तो बेटियां चिपक जाती हैं माँ से, पिता से, आनंद ही आनंद, वर्षों बाद आना हुआ। पर उस घर में भी चैन नहीं जब मिला तो क्या करे, घूमने का मन कर गया। यज्ञशाला में आई, यज्ञशाला के लक्षणों का दर्शन किया, मंडपों का दर्शन किया, मंडल के दर्शन किए। गणपति मंडल से लेकर वास्तु और इधर छत्रपाल आदि जो मंडल बनाते हैं हमारे विद्वान आज पधारे हैं सभी, तो इन सब की जो व्यवस्था है कर्मकांड की सब था। पर शिव जी का आपने जो बड़ा सा स्वरूप बनाया और शिव जी का कोई स्थान व्यवस्थित नहीं था। अब सती को दुख हुआ, तब चित चढ़े जो शंकर कहेऊ सब ते कठिन जाति अपमाना। अपनों के बीच का अपमान सहा नहीं जाता, दुनिया के अपमान को तो हम पी लेंगे, हमारे अपनों के बीच का अपमान सहा नहीं जाता। भक्ति पथ में तो मान अपमान का जगह नहीं है, पर धर्म की व्यवस्था में व्यवहार में मान का स्थान है, वहाँ उसकी आवश्यकता है। हम जहाँ मान पाने योग्य हैं वहाँ लेना चाहिए, और जहाँ हम देने योग्य हैं वहाँ देना चाहिए, व्यवहार है। पर सती माता ने देखा मेरे स्वामी का जहाँ सम्मान नहीं हो, भला इस यज्ञ में मेरा क्या काम। अब चिंता हो रही थी। काम निश्चित बात है, जब भी लौटूंगी मेरे स्वामी को यह नाम बहुत प्रिय है। कौन सा? दक्ष कुमारी। मेरे स्वामी मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारा करते। अब जब लौट कर जाऊंगी तो फिर भी वही दक्ष नंदनी व दक्ष कुमारी कहेंगे। पिता का नाम आने के बाद मैं हजारों बार जलूंगी, हजारों बार ये दुख सताएगा, अच्छा होगा एक बार ही जल जाऊं। और यज्ञशाला में आई तो ऋतुजों के द्वारा भी उपहास हो रहा था, भृगुवादी के द्वारा उपहास हो रहा था। अस्कहि जोग अग्नितन जारा मची शकल मख हा हा कारा। भगवती ने अपने अंगूठे से अग्नि को प्रकट कर दिया और योगाग्नि से अपना दहन कर लिया। विरोध सहन नहीं हुआ, शिव का अनादर सहन नहीं हुआ। यज्ञ भंग हो गए, अनिष्ट प्रकट हो गया। वहां पर शिवगणों ने उत्पात मचाए, वीरभद्र करी को पठाए। भगवान शिव ने जटा नोची, धरती पर गिराया, वीरभद्र प्रकट हो गए, सहस्रों गण प्रकट हो गए और आकर के कनखल के उस दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। देवताओं के द्वारा मनाए जाने पर भगवान शिव पुनः आते हैं दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करने हेतु। चूंकि दक्ष का मस्तक तोड़ करके अग्नि में डाल दिया गया था, बकरे का मस्तक लगा दिया गया। और बकरा जब भिन भिनाता है, मैं की आवाज करता है,
तो चूंकि आज बकरे का सिर लग गया था किसको, महाराज दक्ष को, तो वो भी मैं करना शुरू किए। वास्तविकता यही है, जो दक्ष होते हैं उनमें मयत्व होता है, जो दक्ष होते हैं उनमें मयत्व होता है। मैं हूं, हर बात में मैं को प्रकट करता वो जो दक्ष हुआ करते हैं। दक्ष मने चतुर, दक्ष मने कुशल, जिनको अनेकों बातों का अनुभव होगा तो अपना नाम क्यों नहीं आने देंगे, इसलिए हर बात में कहते मैं। चूंकि दक्ष थे, इसलिए आज कहा आपको मैं बहुत प्रिय था ना, इसलिए बकरे का सिर लगवा दिए है। अब हजारों बार कोई और शब्द ना बोलना, मैं। बकरा जब भी बोलता यही बोलता है, कहा आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और कुछ बोलना जरूरी नहीं, मैं बोलते रहो। और भगवान शंकर को बड़ी हंसी आई ससुर महाराज के इस विकट स्वरूप को देखकर कि मैं कर रहे थे, तो आनंद आया। तो भगवान शिव ने एक फलश्रुति दिया है यहाँ अनेकों पौराणिक आख्यान में, कहा जो लोग बकरे की तरह गलरब कर देंगे, बम 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 बम, ऐसे लोग बोलते हैं शिवालय में, कहा मेरे लिए बड़ा सुखद होगा, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा इससे, तो गलरब कर देते हैं लोग। आइए भगवान शिव की कृपा से दक्ष का यज्ञ पूर्ण हुआ। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवती सती ने भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान प्रभु से हरि से निवेदन किया, रघुनाथ जी से निवेदन किया, जन्म जन्म में भगवान शिव ही हमारे पति हों। और उनका अवतरण हुआ कहाँ, हिमालय की गोद में, हिमनंदनी होकर के प्रकट होती। हिमनंदनी, हिमजा शैलजा, माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पर्वत की बेटी है इसलिए पार्वती नाम हुआ, शैल पर्वत का ही नाम है इसलिए शैलजा नाम हुआ, गिरी पर्वत का नाम है इसलिए गिरिजा नाम हुआ। हजारों नामों सहित एक नाम क्या हुआ, उमा। ये उमा क्या है, जब घोर तप करने वन में आई और सब ने जब देखा उमा, अर्थात इतना कठिन तप, उमा, आश्चर्य बोधक शब्द प्रकट जब किया सखियों ने, उमा, इसलिए उनका एक नाम उमा हो गया। हरि भक्तों, माँ शैलजा लाडली कुछ बड़ी जब हुई तो भगवान श्री नारद जी के द्वारा हस्तरेखा विचार करवाने का अवसर आया। भगवान नारद जी ने माँ पार्वती के हस्तरेखा विचार किया तो कहा बहुत विलक्षण बालिका है ये, और वर भी विलक्षण मिलेंगे, पर वर के माँ नहीं होंगे, वर के पिता नहीं होंगे, वर का घर नहीं होगा। का ये कौन सा विलक्षण हुआ बाबा, सारी विलक्षण ही विलक्षण बात आप कहते हैं, न मिता पिता होंगे, न माँ होंगी, न घर होगा, तो ये कौन सी विलक्षणता है। कहा देखो देवियों, महाराज हिमालय, यह सब सत्य है, होगा वही जो हस्तरेखा का इस समय हम उच्चारण कर रहे हैं। लेकिन जो जो लक्षण आपको मैंने अभी बताया, जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पह मैं अनुमाने। जितने दोष अभी गिनाए आपको, मुझे लगता है ये दोष तो क्या, ये सब भगवान शंकर के ही बाना है। उनका कोई माँ नहीं, उनका कोई पिता नहीं, उनका कोई घर नहीं, उनके लिए तो ये सारे संस्कार भगवान शंकर में हमें दिखाई देता है। अजो विवाह शंकर सन होई तो 200 गुण समका सब कोई। यदि भगवान शिव से विवाह हो जाए तो लाख दोष क्यों ना हो, पर लोग उनका आदर ही करेंगे। यहाँ बहुत सुंदर बातें हैं। भानु कृषाण सकल रस खाही, ताकह मंद कहत कहु नाही, शुभ और अशुभ सलिल सलिल सा बाई, सुर सर कहु अपनीत न कही। हरिभक्तों, अग्नि क्या नहीं खाता है, सूरज किसको नहीं जलाते, सूरज के ताप से बहुत कुछ सूखता है, उसमें गंदगी भी सूख जाता है। अग्नि में बहुत कुछ जलता है तो कचरा भी जलता है। तो ना अग्नि में दोष आया, ना सूरज में दोष आया। गंगा में हम फूलों का निर्माल तो बहाते बहाते हैं, कभी कभी सब भी तो बहते जाता है, कभी कभी अमंगल वस्तु भी तो बहते, पर सुरसरी को अपनीत न कही। उन अपवित्र पदार्थों के बहने के बाद भी गंगा की पवित्रता में कोई कमी
नहीं आया है। सूरदास जी ने पद गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, आ दुई मिली के नालियां बह रही हैं। यहाँ एक एक मंडप महल के नीचे से पाइपलाइन बना हुआ है, लेकिन धन है माँ गंगा, आप कितने जोर लगा लो गंगा पवित्र नहीं होगी। माँ कभी अपवित्र होती है क्या? बच्चों की भूल चूक से माँ की गोद में कोई विकार नहीं आता, माँ के अंचल कभी दूषित नहीं होते, माँ का हृदय कभी बाधित नहीं होता। माँ माँ होती है। तो एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, आ दुई मिल के जब एक बरन भय तब सुरसरी नाम परो, प्रभु जी मेरो अवगुण चित न धरो। हे हरिभक्तों, अनेकों नालियां इस हिमालय से लेकर के गंगा सागर के बीच तक कितने आए होंगे, पर गंगा को हम लोग जैसा समझते वैसी नहीं। परम पुनीता है, पूर्णता गंगा गंगा है। ऐसे जो समर्थ होते हैं, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं, सूर्य अग्नि और गंगा की भांति उनमें दोष नहीं आता। हे हरिभक्तों, हम सबको करना क्या है? भगवान शिव श्री शिव वर के रूप में हमारी सती को प्राप्त हो, इसलिए उपाय करना चाहिए। क्या करें बाबा? कहा शंकर भगवान के लिए तप करें। बड़े कठिन देवता है, वैसे नाम आशुतोष है, जल्दी प्रसन्न होने वाले, पर दुराराध्य पे अहि महेशु और आशुतोष पुण्य किए कलेशु। ये पंक्ति ध्यान देने योग्य है। दुराराध्य पे अहि महेशु, भगवान शिव दुराराध्य हैं, बड़ी कठिनाई से उपासना करने योग्य हैं, पर आशुतोष पुण्य किए कलेशु, जो अपने जीवन में क्लेश उठा लेता है शिव भक्ति के नाम पर, तो उनके लिए भगवान आशुतोष हो जाते हैं, फिर तो वर्षा कर देते हैं, कामनाओं के फल उन्हें फलीभूत कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर की आराधना करें। तब तक सती आ जाती हैं, माँ की गोद में मचलने लगी। कहा माँ मैंने एक सपना देखा। देखो सती तब मौके पर में चर्चा हुई, उन्होंने बखान किया, वह बात पूरी हुई। आज आकर कहती क्या है कि मैंने एक सपना देखा। सपना में क्या देखा? एक गौर वर्ण के ब्रह्मचारी आए और उन्होंने मुझे तपस्या करने का उपदेश दिया है माँ। बस अब तपस्या का उपदेश दिया। बाबा नारद ने भी यही बात कही। पुष्टि होते ही सखियों का संग दिया और जगदम्बा ब्रह्मा पार्वती माता को वन का वातावरण प्राप्त हो रहा है और वहाँ तप करने लगी माता। यह तप कितना कठिन हुआ। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कछुक दिन व्रत उपवासा, बेलपात मही पड़ी सुखाई, सात सहत संबत सोई खाई, पुण्य पड़ी हरेउ सुखाने परना, उमही नाम तब भयउ अपर्णा। हजारों वर्षों तक मैया ने निर्जल व्रत किया। 7000 वर्षों तक सूखे हुए बेलपत्र चबाए और इन 7000 वर्षों के बेलपत्र भक्षण पूर्वक व्रत करने के बाद भगवती ने पारना करना छोड़ दिया, से नाम उनका अपर्णा हो गया। अथवा पत्ते का नाम पर्ण है, जो पर्ण खाना अर्थात पत्ता खाना भी छोड़ दे उनका नाम अपर्णा हो गया। अब पत्ता भी त्याग कर दिया। इतने कठिन तप किए तो अंततः देवों की वाणी हुई, आहा ऐसा तप आज तक किसी ने किया नहीं। धीर वीर कितने हुए, ज्ञानी मुनि ऋषि अनेकों, पर हे उमा आप जैसे तप आज तक किसी ने नहीं किया है। इधर भगवान शंकर की समाधि खुले कैसे? तारकासुर नाम का असुर जो देवताओं को त्रास दे रहा था, भगवान ब्रह्मा से देवों ने निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर भगवान के जब बालक होंगे, शंभ शुक्र संभूत सुतत ही मारही रन सोई, भगवान शिव के द्वारा जो कोई बालक जन्म लेगा उनके द्वारा तारकासुर का उद्धार होगा। देवता अनाथ से हो गए। भगवान शिव का तो ब्याह नहीं हुआ तो बेटे कब होंगे और लड़ने वाला कब होंगे, तब हमारी समस्या का समाधान होगा। जल्दी करो बाबा। उसी क्षण कामदेव को बुला लिया गया, आवाहन किया। भगवान कामदेव प्रकट हुए। कहा शंकर भगवान को ध्यान तोड़ना है, उनकी समाधि भंग करना है। कामदेव ने विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, भगवान शिव का हम विरोध क्या करेंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, वहां हम टिक नहीं सकते। लेकिन धन्य है कामदेव, परोपकार को उन्होंने कितना ऊंचा माना।
परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रशंसित ही। परोपकार करते करते अगर जीवन भी छूट जाए तो दुनिया में उनका सम्मान बढ़ता है, उनका कोई घाटा नहीं होता। इस परोपकार के लिए, देव कार्य के लिए मैं देह का त्याग कर दूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं। और ऐसा कहते कहते कामदेव ने तत्काल बसंत का वातावरण तैयार किया और आम्र पल्लव में छुप करके बाण चलाया। पर बाण कैसा है? कामदेव का नाम है पुष्प धन्वा, उनके धनुष भी फूल के हैं और बाण भी फूल के ही हैं। कामदेव का धनुष भी है फूल का और बाण भी है फूल का ही। पर फूल का बाण चलाने से भी बाबा को घायल कर दिया। उनकी तीसरी आंख खुली, लपट उठा और भगवान शिव ने देखा आगे सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव में, आम के पल्लव में कामदेव छुपे हुए दिखे। भगवान के ज्वालाग्नि से, नेत्राग्नि से कामदेव भस्मीभूत हो गया। रति विलाप करती आई। भगवान शिव ने वरदान दिया, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान श्याम सुंदर अवतरित होंगे द्वापर में, उनका बेटा प्रद्युम्न आपका पति होगा। अब रही बात कामदेव का प्रभाव जगत में नहीं होगा तो व्यवस्था कैसे प्रकृति की चलेगी? तो भगवान शंकर ने वरदान दिया, हे देवी अब ते रति तब नाम करा हो यही नाम अनंगा, बिनु बप व्यापहि सकल जगह, सुनो निज मिलन प्रसंग। आपके पति का अंग नहीं होगा इसलिए वो अनंग कहलाएंगे, पर उनके प्रभाव नष्ट नहीं होंगे, काम प्रभाव विद्यमान होगा जगत में। वरदान दिया। ब्रह्मादिक देवताएं भगवान को मनाया है। भगवान श्री रघुनाथ पधारे, उन्होंने कहा जाय विवाहों शैलजी यह वही मांगे देव। भगवान आप साथी पार्वती से विवाह करें प्रभु, मेरी अभिलाषा है। भगवान शंकर ने शिरोधार्य किया। गुरुजनों की आज्ञा को आदर देना चाहिए। सप्तऋषियों को भगवान शंकर ने प्रेरित किया है। माता पार्वती के पावन प्रेम परीक्षा लेते हैं उन ऋषियों के द्वारा। उनके तप का परीक्षण हुआ और भगवती पार्वती सफल रही। शिव का निंदा सुनना नहीं चाहती, बहुत निंदा किया है ऋषियों ने। वह परीक्षण था, कहा कैसे वर के लिए तुम इतना हट कर गई देवी, तुम्हें समझाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। कहा बाबा नारद कम समझ वाले। हाँ हाँ हाँ, नारद बाबा से कहने पर कितने का घर डूब गया। देखो हिरण्यकश्यप का बेटा बेचारा प्रहलाद, इनकी सुना तो सब लूट गया। प्रहलाद बेचारा 5 साल का बच्चा जंगल गया। तो जो नारद का सीख मान लेते हैं उनका घर नहीं बसता, और तुम भी उन्हीं की मानती हो तो जाओ, जो होगा सो होगा। अरे हमें कहता तो हम भगवान विष्णु को वर के रूप में ला देते, भोलेनाथ ने क्या तुम्हें दिखा? तो माँ पार्वती ने कहा जे के मन रम जाय संगते ते ही सनकाम। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जाके मन रम जाय संगते ते ही सनकाम। यह जीवन मैंने शिव के लिए हार दिया महात्मन। जन्म कोटि लगे अगर हमारी, बरों संबनत रहूं कुंवारी। मैं कुंवारी रह जाऊंगी, पर किसी भी जन्म में हमारा विवाह हो तो भगवान शिव के ही साथ हो, यह मेरी अभिलाषा है। दंडवत प्रणाम किया है ऋषि मुनियों ने चरणों में। अखिलेश्वरी भामा माता पार्वती का वंदन किया। माँ विलंब हुआ, अब तुम घर को जाओ। इधर सप्तऋषियों ने आकर के महाराज हिमालय से निवेदन किया माता पार्वती को घर लौटाया जाए। शंकर भगवान को पार्वती चरित्र सुनाया और देवताओं ने बारात सजाने का अपना उद्योग आरंभ कर दिया। देवलोग भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा। बारात चलने के लिए मेकअप शुरू है। देवता अपने अपनी टोली में अपने पार्षदों को जचा रहे हैं, वाहन को सजा रहे हैं। शंकर भगवान बर है, शंकर भगवान का भी साज सज्जा होना चाहिए। शिव गणों ने भगवान शंकर को सजाया और भगवान दुल्हा वेश में सज गए। उनके लिए बाजार की कोई वस्तु नहीं है, कुछ भी खरीदा नहीं गया। जटा मुकुट है, जटा का ही मुकुट है, अहि मौर सवारा। ये जो ब्याह के सेरे होते हैं वो सर्प से ही बना दिया गया। और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल और कंकन भी सर्प का ही भगवान का हुआ। एवं प्रकार से सारी उपलब्धियां, सारे आभूषण भगवान शिव के घर से ही निकल आया। पाउडर भी मांगना नहीं पड़ा, वहीं पर चल रहा था अपना धुनी, उसी की भस्म से रंग है भोलेनाथ। कोई भी सामान बाजार का नहीं है। बढ़िया सुंदर श्रृंगार हो गया। अब बारात में दूल्हा आगे होते हैं। भगवान शंकर की बारात में
सभी देवता पीछे पीछे, भगवान शिव आगे आगे हैं। भगवान श्री गोविंद ने कहा, बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुरजाई। जैसे दूल्हा है वैसे इनकी बारात नहीं। हम विष्णु हो, हम इंद्र हो, हम अमुक अमुक देवाओं, पर हम उतने नहीं जचे हैं जितना सुंदर मेरे भोलेनाथ है। भगवान शंकर को लगा भगवान आज भी नहीं छोड़ना चाहते, हरि के बिंग बचन नहीं जाहे। अच्छा ठीक है, जिसके पास भगवान ने जैसा दिया उसी में खुश रहना चाहिए। अस कही भृंगी प्रेर सकल गण टेरे, अपने सभी गणों को एक साथ कर लिया। देखो किसी का श्रृंगार मत बिगाड़ो। भगवान विष्णु को लगेगा मेरे विकलांग सेवक आ गए पास में, हमारे गण तो जैसे तैसे हैं, तो तुम लोग देवताओं के पास मत जाओ, उनका श्रृंगार बिगड़ेगा, मेकअप खराब हो जाएगा, उनकी शान कमजोर पड़ जाएगी। मैं शिव, मेरे साथ जो हैं वो मेरे जैसे हैं, इसलिए सबको मेरे साथ रहना चाहिए। आवाज दी, पुकारा, सब साथ हो गए। अब जो बारात चली, कहो मुखहीन बिकुल मुख काहो, कहो बहु पद बहु लोचन बाहो। बिना मुंह वाला अनेकों हैं तो बहुत मुख वाला बहुत है, बहुत आंख वाले बहुत है तो बिना आंख वाले बहुत है, बिना हाथ पैर वाले बहुत है तो बहुत हाथ पैर वाले भी बहुत है। ये विकट बारात भगवत कृपा से हिमालय के जनवासी पर में आकर के व्यवस्थित हो गया है। अब जनवासी पर में मैना शुभ आरती उतारी, आरती की थाल लेकर सखियों समेत आई माँ मैना। भगवान शंकर जनवासी से उतर के आए, दुल्हा को लोग देखना चाहते हैं। देखा तो दिगंबर बर हैं। अब दिगंबर बर को देखकर मां के हाथ की थाली छूट गई और विकल हो गई। आकर के पार्वती को हृदय से लगाया, बेटी यह सब क्या हो गया? कसकिन्न बर बहुरा विद्य तुम्हें सुंदरता दई, तुम्हारी सुंदरता को गढ़ने वाला विधाता ने तुम्हारे लिए बर ऐसा गढ़ा, ऐसे बौड़े बर जो फल चाहिए सुरत रही सो बरबस बबू रही ला गई। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए आज वो कीकर में लगने जा रहा है। पार्वती के बर कैसे होने चाहिए थे? इन दिगंबर बर को मैं अपनी कन्यादान करने जा रही हूं। नहीं नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटी सती, तुम सहित गिरते गिरो, मैं पर्वत से तुम्हें लेकर गिर जाऊंगी। पावक जरो, मैं आग में जल जाऊंगी। जलनिध महापरो, समुद्र में छलांग लगा दूंगी। पर जीवित विवाह ना हो करो, जीते जी विवाह होने नहीं देंगे। सारी स्त्रियां, माताएं, अबलाएं, सुहागनियां विकल हो गई। नारद भगवान पर में छीटा कसी, आहा नारद करमय कहा बिगाड़ा, बसत मोहि जेरी भवन उजाड़ा। बाबा नारद साधु हैं और इसी साधुता का हमने आदर दिया था, हमने बिगाड़ा क्या बाबा नारद का? क्या दया नहीं आई? हाँ हाँ, बांझ की जान पर सबकी पीड़ा। बाबा जी को कोई भल बच्चे थोड़े होते हैं, उन्हें क्या पता बेटियां कैसे पाली जाती हैं। और ये बाबा ने घर उजाड़ने की व्यवस्था बना दी। अति विचित्र चिंतन है। अब माता पार्वती को लगा विवाह तो मेरे मन से हो रहा है और भगवान शिव हमें हमारे मनोती के फल हैं। माँ विरोध करती हैं, कैसे बचूं इनसे? लेकिन माँ पार्वती ने जो उपदेश दिया हम सब ग्रहण करें। आज गृहस्थी में सुगंध बढ़ जाएगा। भगवती पार्वती ने कहा, माँ जन ले हूँ मात कलंक करुणा पड़े हरहु अभिशर नहीं। अरे माँ, तुम इस समय करुणा का त्याग करो, कलंक ना लो। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जहाँ पाऊ तहीं। मेरे भाग्य में जो दुख अथवा सुख लिखा है मैं जहाँ जाऊं वही पाऊंगी। अब क्या करे भगवती, तुम ते मिटहि के विध के अंका, व्यर्थ मात जन लेहु कलंका। विधाता के लेख है मेरी माँ, तुम नहीं मिटा सकती। और नहीं मिटा सकती तो यह व्यर्थ में प्रयास करके तुम कलंकित क्यों होना चाहती है? माता पार्वती के वचनों से सारी सुहागनियाँ इस समय विकल हो रही हैं। उस समय में भगवान श्री नारद आए, सप्तऋषि आए, अंग्रे आदि महात्मा आए, पार्वती चरित्र का गान किया कि माँ पार्वती कौन है। तब मैना हिमबंद आनंदे पुन पुन पार्वती पद बंदे। जहाँ बेटी की ममता से इस समय मोहित हो रहे थे कि इनके सुयोग वर नहीं हो रहे हैं, तब जाना कि अन्नपूर्णा है, त्रिलोक स्वामिनी है, जगत की आदि बंद्या माता है, जगदीश की प्रिया है, शिव की शिवा है। तब आनंदित हो गए और विवाह का प्रकरण आरंभ हुआ। मंडपासीन भगवान भोलेनाथ और भवानी, वेदी मंडल बना, गणपति पीठ बने और इस समय ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान शंकर विवाह वेदी पर विराजमान हुए। देखिए, ब्राह्मणों को प्रणाम करके विवाह वेदी पर विराजमान हुए और विराजमान होने के बाद गणपति पूजन किया। का मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभुवानी। होना बाकी है बेटे का, लेकिन पूजा पहले हो रहा है। कहा ऐसा क्यों?
कहा को सुन संशय करे जनी, सूर्य अनादि जिय जान। देवता अनादि होते हैं, वो आज हुए ऐसा नहीं कह सकते, कितने बार हुए, कब के हुए, अनादिकाल से परंपरा जीवित है। इसलिए गणपति थे और गणपति पूजा गौरी शंकर भगवान ने किया। विधिवत विवाह के कन्यादान के मंत्र आदि गुरुजनों ने उच्चारण किया। वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण करते हैं, जय 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 शंकर सुर करही। देवताओं ने जय जयकार किया, बाजा बाजने लगे, दास दासियां उस समय सम्मान करने को तैयार है, आतुरता है। और विधिवत विवाह वेदी पर भगवान का इस समय अग्नि की परिक्रमा जिसको हम लोग करते हैं, फेरे परिपूर्ण हो रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान की यह दिव्य गाथा शिव चरित्र को, शिव शिवा चरित्र को हम सबने श्रवण किया। 2 बार शिव नाम लेते हैं। अब आरती की ओर चलें, 2 बार गुनगुना लेंगे। दिलीप जी छोटा सा पद गा करके, आरती का समय हो गया, विलंब हमने कर दिया है, तो 2 बार है नाम शिव जी की महिमा का। इस नाम में हम सब चिंतन करते हैं। शिव शिव जपत मन आनंद, 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 मन आनंद, मन आनंद, मन आनंद, मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। जाहि सुमिरत विघ्न नाशत, जाहि सुमिरत विघ्न नाशत, जाहि सुमिरत विघ्न नाशत, जाहि सुमिरत विघ्न नाशत। कटत यम के फंद, कटत यम के फंद, शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। जोगिया जग मगन बिलसत, जोगिया जग मगन बिलसत, शैल सुता के संग, शैल सुता के संग, शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। नमः पार्वती पतये हर हर महा